हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जो व्यस्त है वही स्वस्थ है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह क्या हो चुकी है, 8-9 बज चुका है सुबह के। और नीचे का जो भी काम था मेरा, मैं करके आ गई हूँ छत। और छत में लगाऊंगी अब झाड़ू, क्योंकि दिवाली है। दिवाली में सारे हर जगह की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। और छत ना मैं रोज़ साफ़ नहीं कर पाती। यहाँ किराए से लड़कियाँ रहती हैं नीचे के पोर्शन में, तो वही लोग जैसे आती जाती हैं कचरा वचरा फेंकने पीछे, तो काफ़ी कचरा हो जाता है छत में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि छत से कचरा फेंको तो हवा चलती होती है तो उड़ के छत में ही सीधा आता है। तो मैं कभी कभार ही छत साफ़ करती हूँ, जैसे कि महीने 2 महीने में ही। क्योंकि उनका तो रोज़ ही का काम होता है लड़कियों का कचरा फेंकना। और फिर इतना ज़्यादा नीचे का ही मुझे बहुत काम हो जाता है। फिर छत जल्दी मैं छत की सफाई करने नहीं आ पाती। लेकिन अभी दिवाली है तो दिवाली में तो ज़रूरी से ज़रूरी ही होता है साफ़ सफाई करना। क्योंकि दिवाली में जब साफ़ सफाई करते हैं ना, तभी तो माँ लक्ष्मी आती हैं हर किसी के घर में। और इसका बहुत हम लोगों के यहाँ बहुत भारत में महत्व है दिवाली का। क्योंकि दिवाली तो आप सब लोगों को पता है कि राम जी और सीता जी घर आए थे, तो उसका तो महत्व तो है ही है। लेकिन हम लोग हमारे यहाँ चित्रकूट में और ज़्यादा महत्व है। क्योंकि चित्रकूट में उन्होंने 12 वर्ष वनवास का बिताया था, इसलिए यहाँ पर और भी ज़्यादा महत्व है। अयोध्या में भी महत्व है, लेकिन क्योंकि अयोध्या तो उनका जन्म स्थल है, उनका ही गांव था। लेकिन ये चित्रकूट है ना, यहाँ पर भी उनकी बहुत दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। बहुत जगह जगह के लोग आते हैं दीपक जलाने। क्योंकि जो अयोध्या नहीं जा पाते हैं वो यहीं पे आके जलाते हैं। या फिर जो अयोध्या जाते हैं, कम से कम हर साल 25-25 लाख बाहर के यात्री आते हैं दीपक जलाने। दिवाली को, धनतेरस से लेके दिवाली तक लोग आते हैं दिया जलाने। बाहर से कम 25-25 लाख लोग आते हैं। तो वही सब चलता है। और यहाँ पे नीचे की जितनी भी सफाई थी हो चुकी थी। मतलब हर रूमों की हो चुकी थी, बस किचन रह गया है नीचे का, और भगवान का रूम रह गया है। और बस फिर अभी मैं वहाँ से आके छत से फिर छत की सफाई हो गई थी। मैंने और हस्बैंड ने दोनों लोगों ने किया था सफाई। क्योंकि त्योहार है तो हेल्प तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। और क्योंकि अगर यही बस हो कि सफाई बस करना है, खाना पीना का वो नहीं है तो बात अलग है। क्योंकि इतनी सफाई के बाद थक जाना होता है, फिर लगेगा कि खाना भी बनाना है, तो बहुत थक जाना होता है। इस वजह से मैं हस्बैंड ने करवाई थी, लेकिन उनके ना हाथ में खीली लग गई थी। तार पड़ी थी वहीं पे टंकी के पास, जो पानी वाली टंकी रखी है वहीं पास में, और इन्होंने देखा नहीं, हाथ से कचरा इधर किया तो इनके हाथ में लग गई थी। फिर इनके खून बहने लगा था, तो फिर ये इंजेक्शन लगवाने इनको जाना था। तो मैंने उतना, आधी छत इन्होंने साफ़ की थी, आधी मैंने साफ़ की थी। और उसके बाद मैंने आके नहाया धोया, और नहा के फिर बस पूजा पाठ किया। और फिर खाना बनाया। खाने में बनाया था गट्टे की सब्ज़ी और रोटी, बस ये सिंपल बनाया था। शाम को बेटी को आना है इंदौर से, वो कल की बैठी है बस में, तो कल से अभी तक आई नहीं है, और रात तक ये पहुँचेगी ये रानू। तो मैंने आलू के पराठे की तैयारी कर रखी है। और शाम को 4 बज रहा था, पहले टाइम का खाना पीना मैंने बना लिया था, गट्टे की सब्ज़ी और रोटी। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद, बर्तन धुलने के बाद
थोड़ी रेस्ट किया आधा घंटा, उसके बाद फिर मुझे ध्यान आई कि अभी फ्रिज भी साफ़ करने को बाकी है, तो मैं चली आई फ्रिज साफ़ करने और फ्रिज एकदम क्लीन किया अच्छे से। इसमें भी काफ़ी टाइम 1 घंटा फ्रिज साफ़ करने में लग गया, सारा सामान हटाया। उसके बाद गर्म पानी किया, गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाला और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से, जो भी दूध वूध रख दो, थोड़ा बहुत कहीं दाग वाग लग जाते हैं, तो उसको अच्छे से अंदर से क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद फिर एक तरफ मैंने आलू भी उबालने रख दिया था, क्योंकि बेटी जब 1 महीने से बोल रही थी माँ उधर आऊँगी तो आलू के पराठे ही बनाना, क्योंकि अक्सर यहाँ घर में आलू के पराठे सबको पसंद होते हैं, तो अक्सर बनते ही रहते हैं। तो उसको फ़ोन में कभी क्या बनाया माँ, तो बता दिया कि आलू के पराठे बने हैं, तो उसका भी मन होता था। और वहाँ हॉस्टल में आलू के पराठे उसको मिलते नहीं थे, मार्केट से खाती थी तो वो ऐसे बॉईल करके आलू भर के दे देते थे, तो उसका ना घर के पराठे को मिस कर रही थी, वो आलू के पराठे को, घर वाले पराठे को मिस कर रही थी। तो बस वो कल परसों से जब बस में बैठ रही थी तब भी बोल रही थी माँ आलू के पराठे बना लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अभी ना फ्रिज साफ़ करना था और वो अभी आई नहीं थी, उसको आने में अभी टाइम था, 2 से 3-4 घंटे अभी थे उसको आने के लिए। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं पहले आलू के पराठे ही भर के रख देती हूँ कुकर में। तो कुकर में मैं पराठे नहीं, आलू भर के रख देती हूँ। तो आलू मैंने बॉईल करने रख दिया है गैस में, और इधर मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। सारा सामान निकाल लूँगी फ्रिज में जो भी है, और फ्रिज अच्छे से क्लीन करूँगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने सारा सामान हटा लिया है, और एक साइड का जो भी फ्रिज था ना, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है गुनगुने पानी से और शैम्पू डाल के। और इधर जो थोड़ी बहुत सामान रखा था उसको भी मैंने ना निरमा वाले पानी से, शैम्पू वाले पानी से इधर भी क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और ये ना कितने अच्छा दिखने लगता है अगर कोई भी चीज़ हम लोग अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं ना। त्योहार है, दिवाली हो या होली हो, घर को अच्छे से क्लीन साफ़ सफाई करना होता है। और जब हम इतने अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं ना, तो सच में थकान ज़रूर होती है त्योहारों में, लेकिन ना दिल में सच में बहुत सुकून मिलता है ना, कि हाँ घर में एक बहुत ही अच्छा लगने लगता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है जब मतलब एक एक कोना साफ़ करके, एक एक चीज़ें साफ़ करके और रखते हैं। तब मतलब ये 1 हफ़्ते जो सफाई होती है ना, इसमें थकान भी बहुत होती है, लेकिन मन को सुकून भी बहुत मिलता है, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ होता है ना। दिवाली आ रही है, हर चीज़ साफ़ करना है, हर चीज़। हम लोग जब छोटे थे, छोटे क्या, हम लोगों के मायके में, गाँव में क्या होता था कि गाँव में तो बचपन से ही हमने देखा है कि हर साल दिवाली में पेंट होता था घरों में। लेकिन पेंट क्या, ये महंगा वाला पेंट नहीं होता था, होता सस्ता वाला ही था। लेकिन हर किसी के कच्चे घर हों या पक्के घर हों, मिट्टी के घर हों या ये पत्थर के घर हों, लेकिन सबके घर में मतलब वही भले उन्होंने चूना और रंग डाल के ही पुताई की हो, लेकिन पुताई ज़रूर से होती थी दिवाली में। और देख के बड़ा अच्छा लगता था। कई घरों में तो ऐसा होता था कि उनके घरों में कम से कम 1
महीने से सफाई चालू हो जाती थी, मिट्टी छापना, लीपना, पोतना, और दिवाली तक ना एकदम चमका देते थे घर। अब तो इतना ज़्यादा काम नहीं बचा, 1 हफ्ते में ही पूरा घर क्लीन कर दो। 4-5 दिन ही लगते हैं हर रूम को और किचन को और मंदिर को साफ़ करने में, फ्रिज सब कुछ 1 हफ्ते में ही हो जाता है, आप आराम आराम कर लो। लेकिन तब मैं देखती थी ना कि मेरी कई फ्रेंड मेरे मोहल्ले की ही थी कि वो 1-1 महीने से सुबह से काम शुरू कर दें और जब रात हो जाए रात में नहाती थी इतना ज़्यादा, और पूरे छूही चूने से भर जाती थी। तो तब तो कितनी मेहनत पड़ती थी लोगों को, अब तो इतना ज़्यादा नहीं है, 1 हफ्ते में 5 से 6 दिन 7 दिन के बीच ही घर और सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो भी इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है कि हाँ बहुत थक गए। तब उन लोगों का सोचिए कि वो लोग कैसे करते होंगे जो 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने पहले से सफाई शुरू कर देते थे, उनको कितनी थकान लगती होगी। आप लोग सोच ही सकते हैं, समझ भी सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन फिर भी लोग करते थे और दिवाली में एकदम उनका घर चमकने लगे, चाहे भले कच्चा हो या पक्का, लेकिन चमका देते थे लोग। तो बड़ा अच्छा लगता था। और नीचे ना ये मैं फ्रिज में जो बिछाए थे ना उनको निकाल के मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इनको भी घिस दी हूँ साबुन लगा के, और ये भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और इनको मैं रख दूँगी पंखे के नीचे, जब ये सूख जाएंगे तब मैं फ्रिज में इनको बिछा दूँगी। और अभी मैं सिर्फ इनको पंखे के नीचे रख दूँगी क्योंकि अभी ये गीले हो चुके हैं। और इसी तरह बस मेरा काम चलता रहता है। बिजी तो बहुत हो जाना होता है, लेकिन फिर भी मन को सुकून मिलता है। और बेटी को भी आना है, कल बेटे को भी आना है, आज बेटी को भी आना है। तो इसी तरह बस बच्चों के आने की खुशी भी है, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं ना तो घर घर जैसा लगता है। और बच्चों से ही आंगन खिलता है, बच्चे घर के फूल होते हैं, और बच्चों से ही ये बगिया महकती है। सो बच्चे आने वाले हैं ना तो और ज़्यादा थोड़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए मेरी साफ़ सफाई फ्रिज की हो चुकी है अच्छे से, और अब मैं करूँगी दूसरा काम। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद हो चुकी थी थोड़ी बहुत शाम। और ये जो पीछे था इधर ना टीवी स्टैंड रखा था, तो इसको भी मैं थोड़ी सी साफ़ करूँगी टीवी स्टैंड को, क्योंकि पहले जो टीवी थी तो वो स्टैंड में रखी रहती थी, और वो टीवी हटा दी। और अब दीवार वाली थी तो ये टेबल भी हटा के इधर मैंने रख दिया था साइड में। लेकिन वो टेबल में ना चूहे बैठ बैठ के लेटरिन कर कर के गंदा कर दिए थे, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और जब हर चीज़ की सफाई हो ही रही है हर जगह की, तो टेबल क्यों बची, उसकी भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और इधर देखिए फ्रिज एकदम क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अब इसमें कोई भी सामान अभी रखा नहीं है, बस अब सारा सामान पोंछ पोंछ के रखूँगी। जो भी यहाँ से हटाया था मैंने सारा सामान रख दूँगी। और ये ऊपर वाला फ्रिज रखा है, और इसमें कुछ सामान रखा है, बर्फ़ जमी रखी है, और कोई सामान नहीं रखा है, बर्फ़ जमी रखी है। और ये टेबल भी मैंने पोंछ के रख दिया है, जो साइड में रखा है, ये टीवी वाला टेबल है, तो इसको भी मैं साइड में ही रख दी हूँ। टीवी के बाद मिट्ठू का खाना भी इसमें रहता था, फिर इसको बाहर ही निकाल दिया, रूम से यहाँ रख दिया। और अब हो चुकी है रात, मैंने ना फ्रिज साफ़ करके फिर दिया बाती किया, और दिया बाती करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने आलू बना लिया है, आटा भी गूँध लिया है, ये देखिए। अब मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, और आलू के पराठे चटनी के साथ इस बार बनाऊँगी, लपसी के साथ नहीं। हस्बैंड बोल रहे थे लपसी के साथ, लेकिन थक गई थी मैं इस बार, तो फिर मैं लपसी नहीं बनाई, चटनी ही बना दी हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आलू के पराठे आप लोग भी खाइए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, जय भोलेनाथ।